गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करेंगे और यहाँ पे स्लाइड्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक स्लाइड हमारी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि स्लाइड्स के डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। ये देखो, ये लेआउट्स की ऑप्शन है यहाँ पे। ये जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हमारी टाइटल वाली स्लाइड ओपन होगी। आपको अगर स्लाइड चाहिए जिसमें अपने टाइटल के साथ कंटेंट ऐड करने हैं तो आप ये वाली स्लाइड ले सकते हैं। अगर आपको 2 कंटेंट्स ऐड करने हैं, मान लो आप पिक्चर भी ऐड करना चाह रहे हो, साथ में टेबल भी ऐड करना चाह रहे हो, तो ये वाली स्लाइड ले सकते हो। ओनली टाइटल ऐड करना चाह रहे हो तो आप ये वाली स्लाइड ले सकते हो। तो डिफरेंट लेआउट है। तो सबसे पहले जैसे हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टाइटल वाली स्लाइड आई उसमें हम लिखेंगे अपनी स्कीम का नाम। सब्जेक्ट स्कीम जो हमारी है कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने इसको टाइटल दे दिया। उसके बाद सब टाइटल में हम नाम दे देंगे अपने सब्जेक्ट का नाम, जैसे हमने नाम दे दिया बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो ये हमारी पहली स्लाइड में हमने एंटर कर दिया डाटा। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। जैसे ये टेक्स्ट आपने लिखा, ये फ़ॉन्ट बटन है, यहाँ से आपने साइज़ बड़ा करना है, बड़ा कर सकते हो। इसकी फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है वो कर सकते हो। आपने इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो। सिमिलरली जो सब टाइटल आपने दिया इसका भी आप साइज़ बड़ा कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करो, पहले हमने इसका साइज़ बड़ा कर लिया, इसका कलर वगैरह दे दिया। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम टैब में ही स्लाइड्स में न्यू स्लाइड की ऑप्शन है। न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, हमारी नेक्स्ट स्लाइड एंटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में मान लो हमने लिखना है, अब ये जो हमारी स्लाइड खुली इसका लेआउट डिफरेंट है। इसमें हम टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, साथ में पिक्चर्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट स्लाइड्स में लिखा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ हमने उसके कंपोनेंट्स लिख दिए। जैसे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर का, इनपुट यूनिट। दूसरा है सीपीयू, यहाँ आप बुलेट्स भी दे सकते हो और नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा कंपोनेंट है आपका आउटपुट यूनिट। तो इस तरह से इसको आप तीनों को कैपिटल में लिखना चाहते हो, सीपीयू को, तो इसको कैपिटल में लिख दो। तो ये हमारी सेकंड स्लाइड बन गई। नेक्स्ट स्लाइड को लाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम करके भी आप स्लाइड एंटर कर सकते हो। जो जैसे मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया तो ये न्यू स्लाइड एंटर हो गई। यहाँ हमने अब लिखना है इनपुट डिवाइसेस के बारे में या इनपुट यूनिट के बारे में। तो यहाँ मैं हेडिंग दे दूँगी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बारे में हम लिख सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस are those devices with the help of which we enter data into computer। तो ये हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में मेंशन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमने ली, कंट्रोल एम कर दिया, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। इसके बाद यहाँ हमने लिखना है सीपीयू के बारे में। तो यहाँ मैं सीपीयू की मान लो पिक्चर इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से भी क्लिप आर्ट की ऑप्शन है। यहाँ क्लिप आर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, क्लिप आर्ट ओपन हो जाएगा मेरा। यहाँ पे मैंने लिख दिया सीपीयू, गो किया तो मेरे सिस्टम में सीपीयू की कोई जो पिक्चर अवेलेबल होगी अगर, तो वो सीपीयू की पिक्चर आ जाएगी और उसको मैं पिक्चर को अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं स्लाइड में टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी ये सर्च कर रहा है सीपीयू की। ये सीपीयू की पिक्चर आ गई, ये काफ़ी बड़ी आ गई, तो इसको मैंने यहाँ से एरो से सेट कर लिया। इस तरह से यहाँ से मैंने ये पिक्चर जो है इंसर्ट कर दी। तो इस तरह से मैं टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने स्लाइड ली, यहाँ मैंने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिखना है, तो मैंने लिख दी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में अब मुझे अगर प्रिंटर की पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ से क्लिप आर्ट पे जाऊँगी। यहाँ देखती हूँ मेरे सिस्टम में अगर प्रिंटर की पिक्चर अवेलेबल है तो प्रिंटर की पिक्चर सर्च कर देगा। तो मैं यहाँ से प्रिंटर की या स्पीकर की या मॉनिटर की, इनमें से किसी की भी पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे एंटर कर सकती हूँ। तो इस तरह मैं टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी एंटर कर सकती हूँ। ये जैसे यहाँ पिक्चर छोटी है तो यहाँ आप इसको बड़ा कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने 5 स्लाइड बना ली जिसमें कि हमने टेक्स्ट एंटर किया और पिक्चर्स एंटर की। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स में डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो यहाँ आप डिज़ाइन देख रहे हो, तो कोई भी जैसे मैंने ये डिज़ाइन पे क्लिक किया
तो आपने देखा कि सारी स्लाइड्स में वही सेम डिज़ाइन अप्लाई हो गया। जो हमने डिज़ाइन की ऑप्शन ली ना, डिज़ाइन टैब में थीम की ऑप्शन है, डिज़ाइन टैब में थीम की ऑप्शन है, यहाँ मैं किसी भी पर्टिकुलर थीम पे क्लिक करूँगी तो जो थीम पे क्लिक करूँगी सेम वैसी मेरी सारी स्लाइड्स हो जाएंगी। बट अगर मैं चाहती हूँ कि अलग अलग स्लाइड्स पे अलग अलग थीम्स अप्लाई हो, हर स्लाइड पे सेम थीम ना अप्लाई हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने पहली स्लाइड पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ये थीम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके कर दिया अप्लाई टू सेलेक्टेड स्टाइल। तो ये थीम इस पर्टिकुलर स्लाइड पे अप्लाई हो गई। अब इस स्लाइड पे मुझे ये थीम अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कर दूँगी अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। इस पर अलग अप्लाई हो जाएगी, इस पर ये वाली अप्लाई करनी है, इस पर मैंने अलग अप्लाई कर दी। ये यहाँ से एरो बटन से आप आगे और थीम्स भी देख सकते हो, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। तो इस तरह अगर मैं डिफरेंट थीम्स डिफरेंट स्लाइड्स पे अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई टू सेलेक्टेड स्टाइल करके डिफरेंट थीम्स जो हैं डिफरेंट स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह बेटे हम स्लाइड्स बना सकते हैं। और सेव करने के लिए क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे, सेव एज़ करेंगे, डेस्कटॉप पे जहाँ भी आपने सेव करना है, जैसे मैंने कंप्यूटर के नाम से ये अपनी फ़ाइल जो है ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, तो मैंने इसको नाम दे दिया कंप्यूटर, ओके किया। अब देखो यहाँ पे PPTX किसकी एक्सटेंशन होती है, MS PowerPoint 2007 की। ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई। अब देखो मान लो अगर कोई और फाइल खुली हुई है और मैं अपनी इस पर्टिकुलर फ़ाइल को डेस्कटॉप से ओपन करना चाहती हूँ, तो ये रही डेस्कटॉप पे मेरी ये फ़ाइल पड़ी है, मैं यहाँ से इसको ओपन कर सकती हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको क्या बताया कि हम स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, उसमें टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, सेव कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।